Bismillahirrahmanirrahim, students. I, Professor Muhammad Naman Faisal, welcome you people with the topic of vocabulary. Vocabulary एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसने हमेशा स्टूडेंट्स को टफ टाइम दिया है, स्पेशली इंग्लिश vocabulary, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ज़ाहिर जो आज तक पढ़ा होता है, जो उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, येस दे नो द वर्ड्स दे हैव रेड, दे हैव यूज्ड, लेकिन जब आती है एंट्रेंस टेस्ट की बात, जब आती है किसी न किसी किस्म के किसी भी यूनिवर्सिटी या मेडिकल इंजीनियरिंग किस्म के कॉलेजेस के टेस्ट की बात, तो उसकी वोकैबुलरी देखकर ही जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं. तो टुडे आई वुड मेक दैट डिफ़िकल्टी ईजी फॉर यू. देयर वुड बी टिप्स, अ लॉट ऑफ टिप्स हाउ टू हैंडल द न्यू वोकैबुलरी, एंड येस देयर वुड ऑल्सो बी टिप्स कि अगर आप एग्जाम सेल में बैठे हैं तो देन हाउ टू हैंडल एन अनफेमिलियर वर्ड, हाउ टू रीच near to the meaning of that word even without reading that word beforehand. तो आइए स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं आज के टॉपिक के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो ओरिएंटेशन ऑफ वोकैबुलरी, आज वोकैबुलरी आपको मैं ओरिएंटेट करवाऊंगा. हमारे आज के टॉपिक के 3 एस्पेक्ट्स हैं जी. इंट्रोडक्शन टू वोकैबुलरी, स्ट्रेटजीज टू लर्न वोकैबुलरी, एंड देन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जो हमने लर्न किया होगा उसको कैसे लेकर आगे चलना है. आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से. मीट आर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद. इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में. ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. मिलिए गादिया वहीद से. इनका ताल्लुक़ जेहलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की. इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए. मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की. इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है. अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है. We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे. तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे. विजिट www.topgrade.pk. तो इंट्रोडक्शन तो वोकैब पे बढ़ते हैं जी. तो वोकैबुलरी होती क्या है? वोकैबुलरी बेसिकली लिस्ट और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं. तो लिस्ट और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो मीन्स कि एक जो वर्ड्स का आप यूँ कह लें कि एक इकट्ठ है, एक कलेक्शन है, वो वोकैबुलरी है. तो किसी भी लैंग्वेज को आप लेंगे तो उस लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं बेसिकली वो उस लैंग्वेज की क्या कहलाएगी? यस, दैट वुड बी वोकैबुलरी. तो ऑल द वर्ड्स दैट मेक अप अ लैंग्वेज इज कॉल्ड वोकैबुलरी. तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने वर्ड्स पे कि ये वर्ड्स क्या होते हैं और वर्ड्स के मीनिंग्स क्या होते हैं. तो वर्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले वर्ड इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट. किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे छोटा मीनिंगफुल यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का, दैट इज कॉल्ड वर्ड. और वो ग्रामेटिकल यूनिट कहलाएगा. रीज़न वो अपना ग्रामेटिकल या यूँ कह लें सिंटैक्टिक
या स्ट्रक्चरल फंक्शन रखेगा, मतलब कोई भी वर्ड है तो वो यहाँ तो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, मीन्स किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच से या सेंटेंस में कोई ना कोई ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करता नजर आएगा और वो अपना मीनिंग भी ज़रूर रखेगा। तो वर्ड देखें, एबल जैसे काबिल है, ग्रेट अजीम है, लव मोहब्बत है, स्मॉल छोटा है। तो गौर करें, इन वर्ड्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं, दीज आर कॉल्ड वर्ड्स। तो मूव करते हैं इनके मीनिंग्स की तरफ। तो वर्ड के याद रखिएगा प्राइमरी मीनिंग्स भी होते हैं और वर्ड्स के सेकेंडरी मीनिंग्स भी होते हैं। तो प्राइमरी मीनिंग्स मोस्टली वर्ड्स के तो सिंपल कहियों के एक एग्जिस्ट करते हैं जो उनके, लेकिन ड्राइव्ड मीनिंग है, सेकेंडरी मीनिंग है वो ज़्यादा है। लेकिन कई बार कुछ वर्ड्स अपने प्राइमरी मीनिंग्स में ही डिफरेंट शेड्स या डिफरेंट फील्ड्स में यूसेज की वजह से एक से ज़्यादा मीनिंग रखते हैं। जैसे वर्ड कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी हो सकता है। मीन्स अगर मैं कहूँ तो एक डिश जो है दैट इज़ अ कंपोजिशन, तो कोई भी जो मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर चीज़ बनी है दैट वुड बी अ कंपोजिशन। कंपोजिशन एक म्यूजिकल क्रिएशन हो सकती है, कंपोजिशन एक नॉवल हो सकता है, कंपोजिशन एनी पीस ऑफ आर्ट हो सकता है। तो कंपोजिशन का गौर करें मीनिंग, कहाँ डिश की तरफ था, कहाँ एक म्यूजिकल क्रिएशन की तरफ चला गया। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो यूज कंपोजिशन एज एन ऐसे। तो दिस इज़ माई कंपोजिशन ऑन द अब्यूजेस ऑफ साइंस। तो मीनिंग क्या है, मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ। तो कॉम्पोजिशन का गौर करें, प्राइमरी मीनिंग ही चेंज हो गया। तो कई बार वर्ड्स अपने प्राइमरी मीनिंग में भी डिफरेंट शेड्स रखते हैं। तो नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स सेकेंडरी मीनिंग्स। सेकेंडरी मीनिंग्स वो होते हैं जो वर्ड को डिक्शनरी मीनिंग से हटकर, या यूँ कह लें कि उसके ड्राइव्ड मीनिंग में जब हम लेकर यूज़ करते हैं। तो जैसे वर्ड चेयर है, तो चेयर बेसिकली तो एक सीट है, एक टूल है, एक एंटिटी है टू सिट ऑन। लेकिन अगर मैं वर्ड चेयर को उसके सेकेंडरी मीनिंग्स में लगाऊं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। जैसे मैं एक मीनिंग चेयर का हमारे इधर बहुत कॉमन यूज़ होता है, अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। गौर कीजिए, हमारे अक्सर ये बात की जाती है कि द पॉलिटिशियंस आर रनिंग आफ्टर अ चेयर। मीन्स हर सियासतदान कोई ना कोई कुर्सी के पीछे है। तो वो कुर्सी क्या है, वो चेयर क्या है? दैट इज़ नॉट अ टूल टू सिट ऑन, दैट इज़ नॉट अ सीट, दैट इज़ बेसिकली एन अथॉरिटेटिव डेजिग्नेशन, अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो गौर करें, वर्ड का एक मीनिंग ही चेंज हो गया। तो जब आपने कोई वर्ड याद रखें, उसको इस्तेमाल करना है किसी सेंटेंस में, या किसी सेंटेंस में इस्तेमाल वर्ड को, किसी पैराग्राफ में इस्तेमाल वर्ड को से उसका मीनिंग निकालना है, तो कई बार उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, उसका डिराइव्ड मीनिंग भी हो सकता है। तो आप इसलिए हम हमेशा वर्ड्स को उनके कॉन्टेक्स्ट से ले रहे होते हैं। अक्सर वर्ड को हम उनके फेस वैल्यू या डिक्शनरी मीनिंग से भी नहीं ले रहे होते। लेकिन वन थिंग इज़ डैम श्योर कि आपको वर्ड का प्राइमरी मीनिंग आना चाहिए। जब प्राइमरी मीनिंग आता है तो यूसेजेस जो है वो डिफरेंट, लाजमी तौर पर हम उसको एक ड्राइव्ड मीनिंग सिखा देते हैं। तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ आर स्ट्रेटजीज टू लर्न वोकैबुलरी। एक वोकैबुलरी को हम किन किन तरीक़ों से अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSA में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की
और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. तो ये हमारे पास 9 स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप वर्ड्स के मीनिंग डीकोड कर सकते हैं या कैसे न्यू वोकैबुलरी को आप लर्न कर सकते हैं इजीली एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक तो हम आज वर्ड्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, सेकंड रीड एंड रीड, practice and practice, make up associations, use mnemonics, play with words, take vocabulary tests, improve your context skills and use dictionary। तो ये 9 टिप्स हैं जी, जिनमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, और ये आज के लेक्चर का सबसे अहम पॉइंट है। एंड यस, दैट पॉइंट वुड टीच यू हाउ टू डीकोड अ मीनिंग, हाउ टू डीकोड अ वर्ड दैट यू आर नॉट फेमिलियर विद। फर्ज करें आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको जो ऑप्शन आ गए उनके मीनिंग्स ही नहीं आते, तो ये जो मॉर्फोलॉजी जो है इसकी मदद से आप उस वर्ड के मीनिंग के बहुत करीब जा सकते हैं और इजीली ऑप्शंस के साथ खेलकर अपने किसी न किसी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। मॉर्फोलॉजी होती क्या है स्टूडेंट्स? मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, उसकी एक फील्ड ऑफ स्टडी है जी। तो मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स है, how they are formed and their relationship to other words in the same language। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली वर्ड की फॉर्मेशन का नॉलेज है। मॉर्फ आपको पहले ही पता है कि बेसिकली एक शक्ल होता है, तो वर्ड्स की शक्ल, वर्ड की हैयत का जो नॉलेज है, उनकी फॉर्मेशन और दूसरे वर्ड से उनका ताल्लुक, ये बेसिकली मॉर्फोलॉजी है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स, जैसे उनकी स्टेम्स, उनके रूट वर्ड्स, उनकी प्रीफिक्सेस स्टूडेंट्स जिसे आप साबका भी कह लेते हैं, और उनकी सुफिक्सेस जिनको आप लाका कह लेते हैं, उनकी स्टडी है कि कैसे वर्ड्स सुफिक्सेस, प्रीफिक्सेस मतलब अपने साब को, ला को, और अपनी रूट जो अपना मेन उसका स्टेम वर्ड है उससे मिलकर कैसे नए वर्ड्स तश्कील देते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं जी। जैसे वर्ड आपने सुना होगा अनड्रिंकेबल, तो अगर मैं अनड्रिंकेबल को ब्रेक करूं तो एक इसकी प्रीफिक्स साबका निकलेगा, ड्रिंक उसकी रूट निकलेगी और एबल उसकी सफिक्स निकलेगी। याद रखिएगा ये जो सफिक्सेस होती हैं ये हमें बेसिकली नॉलेज देती हैं पार्ट ऑफ स्पीच का, पार्ट ऑफ स्पीच का, कि मतलब वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो याद रखिएगा जिस वर्ड के एंड पर एबल की सफिक्स हो वो लाजमी तौर पर एडजेक्टिव्स होते हैं, और जिनके एंड पर शन की जो है वो सफिक्स हो वो लाजमी तौर पर नाउन्स होते हैं। तो गौर करें, हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि ये जो अनड्रिंकेबल है वो एक एडजेक्टिव है, और जो मेल फॉर्मेशन है जिसको मैंने भी ब्रेक किया हुआ है, मेल प्रीफिक्स, फार्म, रूट और एशन जो है वो सफिक्स के तौर पर, तो इट मीन्स ये एक नाउन है। तो ये भी हमें हेल्प करता है। गौर करें कैसे हेल्प करेगा। फ़र्ज़ करें आपके 4 ऑप्शन हैं और आपका मेन वर्ड जो है आपको नज़र आ रहा है कि उसके एंड पर शन लगा है, वो नाउन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में भी सिर्फ वही ऑप्शन पर आप कंसंट्रेट करेंगे जो कि नाउन्स हैं। अगर उनमें कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, तो आप उस वर्ड को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेंगे, बिकॉज द सिनोनिम और एंटोनिम ऑफ अ नाउन कैन ओनली बी अ नाउन। और अगर एक एडजेक्टिव का सिनोनिम और एंटोनिम ढूंढ रहे, दैट वुड ऑल्सो बी ओनली अ नाउन एडजेक्टिव। तो इट मीन्स टू से कि हमें सफिक्सेस कम से कम एक डी मैचिंग में हेल्प कर देंगे कि कौन सा ऑप्शन रखना है और कौन सा नहीं रखना। अब आते हैं हम रूट की तरफ। तो रूट एक अपना मीनिंग रखता होता है, जैसे ड्रिंक पीना है, फार्म जो है वो किसी चीज़ का बनना है, मुश्तमिल होना है। तो अन जब किसी के साथ लग जाता है तो वो नेगेटिव हो गया, और मेल भी जब किसी के साथ लगता है तो वो नेगेटिव हो गया। तो अनड्रिंकेबल जो ड्रिंक नहीं हो सकता, मेल फॉर्मेशन तो एक ऐसी फॉर्मेशन जो कि करेक्ट ना हो, तो दैट वुड बी मेल फॉर्मेशन। तो गौर कीजिए, हमें मीनिंग
जो है वो उसको गेस करने में कितनी हेल्प होती है। मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी आपको लाइफ में एक नए वर्ड के सामना हो, जैसे ये बेनेडिक्शन है, तो मैं उन लोगों को बाय द वे ऑफ जो कहता हूँ एक हथौड़ा पकड़ें और उस वर्ड के सर पर मारें। जब आप हथौड़ा मारेंगे तो वो वर्ड लाजम ब्रेक होगा। और याद रखिएगा ब्रेक उसको करना है उसकी साउंड से, सेलेबल से। सेलेबल मतलब जो एक चेस्ट पल्स में साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं आप। देखो बेनेडिक्शन, इसका मतलब ये वर्ड जो ब्रेक हो सकता है तो दैट कुड बी बेनेडिक्शन। तो अब आप इनकी जो ये प्रीफिक्स आपने एक तोड़ी है उसका मीनिंग सोचें, और जो वो आपने रूट उसके अंदर देखें तो वो डिक्ट आपको नज़र आ रहा है, और डिक्ट के साथ एक शन की साउंड भी लगी हुई है, तो वो इट मीन्स टू से एक उसकी सफिक्स है। और शन अभी हमने डिस्कस किया एक नाउन होता है। डिक्ट और बेने को सोचें कि आपने क्या कोई वर्ड इस तरह का पहले पढ़ा है। यस, ये तरीकाकार आपको वर्ड का मीनिंग जानने में हेल्प करेगा एग्जाम में। बेनेडिक्शन का मीनिंग आप में से मोस्टली को शायद ना आता हो, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक करें तो बेने जैसा कोई वर्ड सोचें तो आप बेनेडिक्शन के मीनिंग के करीब जाएंगे। डिक्ट जैसे वर्ड का मीनिंग सोचें और करीब जाएंगे। बेने सोचें जी, बेनिफिट, बेनिफिशियल। यस, बेनाइन, जैसे बायो में बेनाइन ट्यूमर होता है, तो इट मीन्स जब भी बेन आ गया, बेने आ गया, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल, बेनिफिट, तो वो मीनिंग फ़ायदे का देगा। और डिक्ट गौर करें कहाँ है जी, पढ़ा जी, डिक्शनरी। डिक्टेट, तो डिक्शनरी क्या है, वर्ड्स हैं, तो इट मीन्स बेने जो है उसका मीनिंग जो होगा वो बेनिफिट का होगा कुछ, और डिक्ट का मीनिंग कुछ डिक्शनरी के करीब होगा। तो आप गौर करें वर्ड के मीनिंग के कितना करीब चले गए। नाउ यू नो कि बेनेडिक्शन कोई बेनिफिट वाली डिक्शनरी है, मीन्स कोई बेनिफिट वाले वर्ड्स हैं। तो सुन, इसका मीनिंग होता है अ ब्लेसिंग, दुआए खैर व मगफरत के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेनिफिट वाली डिक्शनरी, बेनिफिट वाले वर्ड्स, तो गौर करें अब आप बेशक एग्जैक्ट वर्ड पर नहीं गए, मीनिंग पर नहीं गए कि दुआए खैर व मगफरत, बट यू आर वेरी क्लोज के बेनिफिट देने वाले वर्ड्स। तो नाउ यू कैन प्ले विद द ऑप्शन एंड नाउ यू कैन ईजिली टिक योर आंसर। तो अगर ब्लेसिंग मौजूद होगा तो यू वुड बी गोइंग फॉर दैट कि यस ब्लेसिंग जो है वो कोई फ़ायदा देने वाली चीज़ है, एंड यू वुड बी टिकिंग फॉर इट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और वर्ड मुझे ब्रेक करके दिखाएं स्टूडेंट, इनकारनेट। खुद तोड़ें इसको, कैसे टूटेगा, इनकारनेट। तो इन का तो मीनिंग कोई चीज़ आना, कार्न फ्लैश, कार्निवरस आपने वर्ड पढ़ा हुआ है, जो गोश्तखोर होते हैं, तो कार्न का मीनिंग होता ही फ्लैश है। तो इट मीन्स टू से कि, और मैंने बोला था ये जो आखिरी वाली सफिक्स होती है ये मीनिंग नहीं रखती बेसिकली, ज़्यादातर ये क्या देती है, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच देती है। तो जो एट आ गया जिस वर्ड के एंड पर, वो क्या होगा, नई सेंस आ रही। आप सोचें, कोई वर्ड सोचें जिसके एंड पर एट आता हो, तो आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा ये जो वो पार्ट ऑफ स्पीच है वही ये होगा। एट, जैसे एट ही देख लें, खाया एक वर्ब है, एसोसिएट एक वर्ब है, फैसिलिटेट एक वर्ब है, तो जिसके एंड पर भी एट आ गया वो वर्ब है। तो इनकारनेट एक वर्ब है, ये तो डन हो गया। कार्न फ्लैश है, इन आना है, तो इनकारनेट इट मीन्स कहीं ना कहीं फ्लैश का लगाया जाना है। तो बेसिकली फ्लैश बॉडी, तो किसी बेजान को जानदार की बॉडी लगा देना। तो गौर करें आप मीनिंग के बहुत करीब चले गए कि किसी चीज़ को कोई बॉडी लगाना, कान लगाना, फ्लैश लगाना। तो नाउ यू कैन प्ले विद द वर्ड्स, प्ले विद द ऑप्शंस। तो इसका मीनिंग होता है पर्सोनिफाई करना, मीन्स एक नॉन लिविंग को लिविंग बना देना। एक ऐसी चीज़ जो बॉडी नहीं रखती उसको बॉडी वाली क्वालिटीज़ अता कर देना, दैट इज़ इनकारनेशन, इनकारनेट। तो नाउ यू कैन सी कि हमें मॉर्फोलॉजी है वर्ड्स की कैसे मीनिंग के जो गैसिंग है उसमें हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैंने एक अच्छा चार्ट बनाया है जिसमें रूट्स हैं, प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं, उनके मीनिंग्स हैं, और देन उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आप इन प्रीफिक्सेस, मीनिंग्स और एग्जांपल्स की मदद से अपने आप की जो इन नॉलेज है प्रीफिक्सेस सफिक्सेस का वो इन्हेंस कर सकें। तो लाजमी तौर पर आपने इनको डिटेल से बैठ के पढ़ना है। जब आप अपने FRN वगैरह स्टडी कर रहे होंगे तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ कि आपने इसको कैसे स्टडी करना है। देखें ए और एन अगर किसी वर्ड के शुरू में आ गया है एक अलहदा सेलेबल के तौर पर, तो मीनिंग हमेशा नॉट या विदाउट का देता है। आपने केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ा हुआ है अमॉर्फस,
तो देखिए अमॉर्फ, मॉर्फ क्या है जी, शक्ल, तो अमॉर्फ विदाउट मॉर्फ मतलब जिसकी कोई शक्ल नहीं है, जिसका कोई डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं है। एपैथी मतलब जिसमें कोई पैथ नहीं है, पैथ फीलिंग। तो गौर करें जब आ किसी वर्ड के एंड में अलहदा से प्रोनाउंस हो रहा है तो हमें लाजमी तौर पर आइडिया हो जाता है कि वो विदाउट का मीनिंग है और हम कितना करीब चले जाते हैं। अथीस्ट मतलब थीम्स, थीस मजहब होता है, तो अथीस्ट जिसका कोई मजहब नहीं है। नेक्स्ट देखिए एब और एब्स, जब ये किसी वर्ड के स्टार्ट में आते हैं तो अवे फ्रॉम का मीनिंग देते हैं। एब्जॉल्व, अब्रप्ट, एबसेंट, देखो एबसेंट तो अवे हो गया। एबिरेशन, तो एबिरेशन जो रास्ते से जाते जाते उससे अवे हो गया। तो एब हमें एटलीस्ट इतना हेल्प कर सकता है कि हम अपने मीनिंग्स कि ये जान लें कि वो नेगेटिव टोन रखते हैं, पॉजिटिव टोन रखते हैं, और हम ऑप्शन के साथ फिर नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से मामला कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी एबल या इबल, और जो शुरू में दी हुई डैश है इसका मतलब ये है कि ये एक सफिक्स है। तो जब ये किसी वर्ड के एंड पर आते हैं तो ये एडजेक्टिव बनाते हैं। सॉल्वेबल, इनक्रेडिबल, ड्रिंकेबल और एसर, एसिड वगैरह जब किसी वर्ड के स्टार्ट में याद रखिएगा यूज़ किए जाते हैं तो वो लाजमी तौर पर उसके बिटर या सावर होने का मीनिंग देते हैं। तो एसिडिटी गौर करें। एक्रिड पंजेंट को बोलते हैं, चुभने वाला, तो बिटर शार्प का मीनिंग देखें दे गया। एक्ट या एग किसी वर्ड में जब नजर आए तो डू और एक्ट या ड्राइव का मीनिंग है। रिएक्ट, एजेंट गौर करें। एक्टिव, एजिटेट, तो जो एक्टिव कर रहा है, एजिटेट कर रहा है। एक्यू का मीनिंग आ जाए तो शार्प, तो एक्यूट, एक्यूपंक्चर, एक्यूरेट। एक्यूमेन एक वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, जहानत, शार्पनेस ऑफ माइंड, दैट इज एक्यूमेन। तो जब गौर करें नेक्स्ट आप देखें जो ए ई आर और ए ई आर एरो आ जाए तो एयर का मीनिंग है एरियल, एरोसोल। एग्री का मीनिंग आ जाए तो फील्ड और सॉइल का मीनिंग है एग्रीकल्चर। एल्ब या एल्बो का मीनिंग आ जाए तो मीन्स विदाउट पिगमेंट, तो जिसमें कलर नहीं है। तो एल्बाइट जैसे हम ले लेते हैं ALI, ALO, अगर हमारे किसी वर्ड में हमें नज़र आ जाए तो इट मीन्स अदर। तो आपने वर्ड एलियस पढ़ा हुआ है, मतलब एन अदर नेम। लिबी, एलियन, देखो जो किसी और जगह से वो एलियन, तो ALI, ALLI जब हमें नज़र आ जाए तो हमें पता है कि अदर का मीनिंग है। आल्ट का जब वर्ड किसी में नज़र आ जाए तो याद रखिएगा उसका मीनिंग हाई और डीप का हो जाता है। एम या एमी, अच्छा इससे याद रखें जैसे अम्मी होता है तो अम्मी तो हमेशा प्यार देती है, तो जब AMI वर्ड आ जाए तो लव का मीनिंग है। तो एमरस गौर करें मोहब्बत का मीनिंग रखता है। एमिएबल मोहब्बत का मीनिंग रखता है। एमिकेबल मोहब्बत का मीनिंग रखता है। इनेबल्ड में मोहब्बत है। तो गौर कीजिए हमें वर्ड एटलीस्ट उसकी किसी सफिक्स, प्रीफिक्स या रूट से हम उसके मीनिंग के बहुत क्लोज चले जाते हैं एंड दैट हेल्प्स अस टू गेस द राइट आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये भी आप लोगों के लिए MB है तो MB बोथ है। एम्बुल है तो टू वॉक है, जैसे एम्बुलेटरी। एम्बल चहलकदमी करना। ANN अगर आपको किसी वर्ड के एंड पर नजर आए, देखो डैश शुरू में लगेगा मतलब ये सफिक्स है, तो ये पर्सन वगैरह का मीनिंग देता है, कोई नाउन होता है। आपको एनिम अगर किसी वर्ड के साथ लिखा नजर आ जाए तो एनिम, एनिमल से, तो वो लाइफ का मीनिंग है। ANN या ANNU या ENNI आए तो ईयरली, जैसे एनुअल नज़र आ जाए। और एंथ्रोप अगर नज़र आ जाए तो एंथ्रोप हमेशा मैन का मीनिंग देता है। इसी तरह एंटी या एंटिको ये ओल्ड के मीनिंग है। एपो अवे का मीनिंग है। आर्च चीफ का मीनिंग है। एस्टर, आस्टर स्टार के लिए होता है। अक या ऑग ओरिजिनेट के लिए होता है। ऑड या ऑडी लिसन के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट ऑट, ऑटो, सेल्फ, ऑटोमेटिक जो सेल्फ वर्क कर रहा है। BELLI जब नज़र आए तो वॉर का मीनिंग है। देखें आपको वर्ड बेलिकोस नहीं पता तो आप वर्ड बेली से याद रख सकते हैं। BELLI आया तो लड़ाई का मीनिंग है। बेलिग्रेंट एक लड़ाई का मीनिंग है। रिबिलियन गौर करें तो रिबिलियन में भी आपको बेली नज़र आ रहा है, तो आप एटलीस्ट वर्ड के आंसर के साथ खेल रहे हैं। तो बाय या बाइन आ जाए तो टू है। BIBL या BIBLI आ जाए तो बुक है। बायो या बाय लाइफ है। BREV आ जाए तो जैसे ब्रीफ वगैरह में नज़र आता है। ब्रेविटी है तो शॉर्ट का मीनिंग है। तो सुन इस तरह आपने सारे को, ये काफ़ी सारी आप लोगों के लिए मैंने रखी हैं इधर,
इन सब को आपने स्टडी करना है, इनके आगे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, इनके आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो ये मीनिंग्स और एग्जांपल्स आपको हेल्प करेंगे कि आप उन वर्ड के जो है एटलीस्ट मीनिंग के करीब तीन पहुंच सके। अभी हम बात कर रहे थे कार्न की, तो कार्न का मीनिंग फ्लैश, कार्निवरस, इनकार्नेट, कार्नल, तो हम मीनिंग के कितना करीब चले जाते हैं स्टूडेंट। जैसे ड्यूरा है तो हार्ड का मीनिंग है ड्यूरेबल, जैसे हमें नज़र आ रहा है ये वर्ड फिन, जियोग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं, जैक, जब भी जैक आए तो थ्रो, जैसे इंजेक्ट, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में थ्रो कर देना, तो ये आपको लाइबर, लिवर, लॉक, MAGN जब नज़र आए तो ग्रेट है, मैग्नीफाई, मैग्निफिसेंट, मैग्नेट, मैग्नम। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं, मिस जब भी आ जाए किसी वर्ड के स्टार्ट में तो वो रॉन्ग का मीनिंग है, मिसकंडक्ट, मिसप्रोनाउंस और मिस्टेक जैसे आप वर्ड यूज़ करते हो। तो सुन, ये इतनी सारी मैंने अभी आपको जो प्रीफिक्सेस सफिक्सेस वगैरह दी हैं, तो दोज बी रियली ऑफ हाई वैल्यू फॉर यू पीपल, और आप अगर इनको अपने जहन में बैठा लेंगे तो आपको वर्ड ब्रेक करके उनका मीनिंग निकालने में बड़ी हेल्प होगी। और सेकंड, अगर ना भी जहन में रहे तो वर्ड ब्रेक करके जो प्रीफिक्स सफिक्स आपकी अलहदा हो रही हो उसको किसी ना किसी वर्ड से जो ऑलरेडी आपके माइंड से मैच करके भी आप मीनिंग के करीब जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ शॉर्ट टेक्निक्स है। रीड एंड रीड की बात होगी तो स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा आप रीडिंग्स करेंगे, आप रीडर्स पढ़ें, आप नॉवेल्स पढ़ें, आप स्टोरी बुक्स पढ़ें, यस जनरल नॉलेज आपका बढ़ेगा, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, तो व्हेन यू वुड बी रीडिंग अ लॉट यू वुड बी गेटिंग अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी। देखिए आपने आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो कोई भी है, वो आपकी उर्दू है, पंजाबी और एनी अदर लैंग्वेज, तो गौर करें आपको उसकी कितनी वोकैब आती है। इफ़ आई वुड आस्क यू टू राइट एन एसे ऑफ 6 पेजेस यू वुड बी इजीली राइटिंग इन योर नेटिव लैंग्वेज, इन द रीज़न बिकॉज यू हैव द वोकैबुलरी। और वो वोकैबुलरी कहाँ से आई? क्योंकि आपने उस बारे में बहुत सारी बुक्स या बहुत सारे टीवी चैनल्स पर या इर्द गिर्द से बहुत कुछ उसको सुन रखा था, पढ़ रखा था। तो देखें वो जो आपको इनकलकेशन हो रही थी, जो नॉलेज इन आ रहा था, उसने आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ किया। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आप अपनी इंग्लिश की वोकैब भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो डू अ लॉट ऑफ रीडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यस, देयर कैन बी नथिंग, नो ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रैक्टिस। याद रखिएगा, एक चीज़ आप याद कर लेते हैं, एक चीज़ आप स्टडी कर लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके नहीं देखते तो वो चीज़ आपकी याद रखेगा ड्यूरेबल नहीं हो पाई। तो अगर आपने न्यू वोकैबुलरी याद की है तो लाजमी तौर पर उसको लिखें, उसका मीनिंग बनाएं और लाजमी तौर पर उसको सेंटेंस वगैरह में भी यूज़ करें और उसको रिपीट करें बार बार। किसी एक को कहें कि वो आपसे वो वोकैब का टेस्ट ले, ओरल ले, रिटन ले, तो ये चीज़ आपको उस वोकैब को ड्यूरेबल कर देगी। तो सेंटेंस मेकिंग, जो भी आप नया वोकैब का वर्ड सीख रहे हो तो अपने जहन से, अपनी लाइफ से, अपने पैटर्न के मुताबिक उसका कोई ना कोई सेंटेंस बनाओ। जब वो एक सेंटेंस बना लेते हो आप उस वर्ड का, तो वो वर्ड उस सेंटेंस की सूरत में हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मेकअप एसोसिएशंस। यस, जब आप वर्ड के साथ कोई एसोसिएशन बना देते हो तो वो लाजमी तौर पर आपके माइंड में तादेर सेव हो जाती है। मैं आपको आपके माइंड की थोड़ी सी फंक्शनिंग को समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो डाटा है वो यूं समझ लें कि इन डॉट्स की सूरत में स्टोर हो जाता है, और हमारा जो हार्ड डिस्क है वो इतनी ज़्यादा है कि आप 10 ज़िंदगियाँ भी जी लेंगे, अपनी ज़िंदगी से 10 गुना भी ज़्यादा जी लेंगे, वो भी आपकी हार्ड डिस्क जो ब्रेन की है वो फिल नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो आप जब ब्रेन में डाटा कोई चीज़ देखते हो वो ब्रेन में सेव हो जाती है, जो सुनते हो वो सेव हो जाती है, जो आप चीज़ पढ़ते हो वो सेव हो जाती है, लेकिन वो याद क्यों नहीं रहती, वो भूल क्यों जाती है? रीज़न वो एक सेपरेट एंटिटी की सूरत में, एक सेपरेट डॉट की सूरत में सेव होती है। और जब वो एक सेपरेट डॉट की सूरत में सेव होती है तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब कभी वो डॉट सामने आता है, मतलब वो वर्ड दोबारा आपके सामने आया तो वो डॉट रोशन हो गया, लेकिन अब आपको जहन में ये नहीं रहता कि इस डॉट की आगे जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके मीनिंग क्या है। क्यों? क्योंकि वो डॉट काफ़ी डल हो चुका होता है। लेकिन अगर आप एक काम करें, देखें ये आपकी ब्रेन की वायरिंग, मैंने आपको डिस्कस किया कि सारे डॉट्स आपके ब्रेन का डाटा है। अगर आप एक काम करें कि जो भी आप डाटा सेव करें, ये एक डॉट सेव किया आपने, इसका किसी ना किसी ब्रेन के किसी और डॉट से क्या बना दें,
कनेक्शन बना दें। और आपको पता है, बायो के स्टूडेंट्स हैं अगर, तो आपको पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रॉपर एक वायरिंग होती है जो न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स की सूरत में वर्क करती है। तो अगर आप वो न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स वो खुद ब खुद एक कनेक्शन बना लेते हैं, मतलब मेरे जहन में एक वर्ड है, फ़र्ज़ करें कि ये एक वर्ड है आपके सामने, गारगेंचुअन। आपको अब ये गारगेंचुअन सेव करना है अपने माइंड में और आप चाहते हैं कि कभी आपको भूले ना, तो आप इस गारगेंचुअन की कोई ना कोई एसोसिएशन बना लें अपने ब्रेन के किसी एग्जिस्टिंग डेटा से। इसका एक फ़ायदा क्या होगा, देखिए मैं आपको ब्रेन की वर्किंग समझा रहा हूँ। जब भी आपके सामने वो गारगेंचुअन आएगा, आपने जिस पॉइंट के साथ उसको एसोसिएट किया होगा, हमारी जो नर्व्स जो हैं वो आपकी न्यूरॉन्स के थ्रू वर्क कर रही होती हैं, वो उस पॉइंट को भी करंट प्रोवाइड करेंगी। और जैसे ही आपका गारगेंचुअन रोशन होगा, वैसे वैसे आपके अदर पॉइंट्स ऑफ ब्रेन भी रोशन हो जाएंगे, इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। ओके, मैं क्या करूंगा कि ये वर्ड गारगेंचुअन मेरे ब्रेन में सेव हुआ, मैंने फ़ौरन इसकी एसोसिएशंस बनाना शुरू की। मैंने सोचा कि गारगेंचुअन साउंड्स लाइक गॉडजिला। गारगेंचुअन होता है जी बहुत बड़ा, जाइगेंटिक, ह्यूज। तो मैंने सोचा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो गारगेंचुअन जैसे साउंड करते हैं और वो भी बहुत बड़े हैं। तो आई वुड सेव द वर्ड गॉडजिला। मैं कहूँगा ओके, गॉडजिला इज गारगेंचुअन। तो मैंने एक पॉइंट गॉडजिला के साथ उसको जोड़ दिया। फिर मैं एक और पॉइंट जोड़ लेता हूँ, गारगेंचुअन जो है वो जैसे ये जी से है तो अ जाइंट, तो गारगेंचुअन जाइंट, तो मैंने एक जाइंट के साथ उसको जो है वो जोड़ दिया। तो जैसे ही आप इनको दो एसोसिएशंस आपने बना ली हैं, जब कभी वर्ड गारगेंचुअन आपके सामने आएगा तो आपके न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स ने जो उसके साथ लिंक बनाया हुआ है, एक गॉडजिला के साथ और एक जाइंट के साथ, उसको भी जो है वो करंट प्रोवाइड करेंगे और वो भी फ़ौरन रोशन हो जाएंगे। और आपके जहन में ओके आएगा, ओके गारगेंचुअन, गॉडजिला, तो आप सोचेंगे ओके इसका मीनिंग शायद ह्यूज का है, क्योंकि गॉडजिला इज गारगेंचुअन बिकॉज अ जाइंट इज अ गारगेंचुअन। तो आपके जहन में मीनिंग आना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई वर्ड, कोई ऑफ वोकैबुलरी जो आप ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, उसके मीनिंग को आप चाहते हैं परपेचुअली वो आपको सेव्ड रहे, तो आप उसकी लाजमी तौर पर कोई ना कोई एसोसिएशन बनाएं। यस, दैट एसोसिएशन वुड हेल्प यू, वुड एवर हेल्प यू। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम अपने पॉइंट की तरफ, दैट इज यूज निमोनिक्स। ये निमोनिक्स क्या होती हैं? निमोनिक्स बेसिकली जो हमारी होती हैं वो मेमोरी एक्सरसाइजेस होती हैं। These are basically interesting and funny associations attached with the vocabulary, with their structure, with their pronunciation और with their usage। तो इसको हम कह रहे होते हैं that is called basically our mnemonic। जैसे एक वर्ड है एग्रीचस। अब मुझे एक एग्रीचस को सेव करना है अपने ब्रेन में, तो मैं इसके एक निमोनिक बना लूँगा। तो मुझे जब कभी ये वर्ड सामने आएगा तो मुझे उसकी निमोनिक जो कि मैंने एसोसिएट करके सेव की है, वो निमोनिक भी फ़ौरन मेरे जहन में आ जाएगी। ओके, एग्रीचस का मीनिंग है जी एक्सट्रीमली बैड, जो चीज़ बहुत बुरी है। ओके, तो मैं निमोनिक बनाऊंगा उसकी साउंड से, एग्रीचस। ओके, बहुत बुरी, तो क्यों ना इसकी साउंड से मैं बनाऊं, ये मिलती नहीं है साउंड, एग्रीचस। तो कोई बुरा हो, कोई गंदा हो तो उसको हम क्या मारते हैं? अंडे। तो एग्रीचस की मैंने निमोनिक बना ली, एग्रीचस। अब जब कभी भी लाइफ में आपके सामने वर्ड एग्रीचस आएगा तो आप फौरन जहन में आएंगे ओ एग्रीचस, इसका मीनिंग तो बुरा है। तो आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, वो एक इंटरेस्टिंग वे में आपके ब्रेन में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा और कभी आपको भूलेगा नहीं। तो दैट इज द आर्ट ऑफ निमोनिक, कि आप वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के साथ, वर्ड के स्पेलिंग्स के साथ या उस वर्ड के यूसेज के साथ कोई ना कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो एसोसिएट कर लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन आई वाज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट, तो मुझे एक बार सोचने में आया कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो गोल है और इनमें से और कौन सा वर्ड जो है वो जेल है। तो आई मेड अ निमोनिक विद द स्पेलिंग्स। आपको मैं एक आर्ट दे रहा हूँ कि आप हर वर्ड के साथ कुछ ना कोई आर्ट खेल सकते हैं। मैंने सोचा कि जब मैं कंफ्यूज होता था कि इनमें से कौन सा गोल है कौन सा जेल है, तो आई मेड अ निमोनिक कि अगर जी के बाद ओ आ गया तो वो गोल है क्योंकि ओ गोल है, और अगर जी के बाद ओ ना आया तो दैट कैन नॉट बी गोल बिकॉज ए इज नॉट गोल लाइक ओ। तो इट मीन्स कि एक निमोनिक मैंने स्पेलिंग के साथ अटैच कर दी। आपका एक वर्ड, मैं इंग्लिश का वर्ड बोल रहा हूँ, एनोई, ENNUI, एनोई। अब उसका मीनिंग होता है बोर्डम, बोरियत। अब आप उसकी निमोनिक साउंड से बना सकते हैं।
यू कैन मेक ओके एनुई, इट साउंड्स लाइक ए नहीं हूँ। ओके, जब आप बोर हो रहे होते हैं तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती है आपको एंड यू से नो ए नहीं हूँ, तो इट मीन्स एनुई कैन हैव अ निमोनिक ए नहीं हूँ। और जब भी एनुई आपके सामने आएगा, इफ़ यू वुड बी फॉरगेटिंग, तो वो फनी फैक्ट ज़रूर आपके जहन में आ जाएगा। तो यू कैन मेक निमोनिक ऑफ एटलीस्ट एवरी वर्ड दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो ये जो निमोनिक्स ऐड करना है वर्ड्स के साथ, ये आप अपनी सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली हर वर्ड के साथ कोई ना कोई ऐड कर सकते हैं। एंड येस, एज आई टोल्ड यू कि न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स उस वर्ड के साथ चूंकि उसको लिंक कर देंगे एंड दे वुड बी परपेचुअली योर्स एंड दे वुड नेवर बी फॉरगॉटन एंड यू कैन ईजिली गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट यू आर फेसिंग। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट aspect, play with words. Yes, you should play with words. आप कहेंगे सर ये कैसी आपने हमें कह दिया है कि वर्ड्स के साथ प्ले करें, इनको तो देखकर जान जाती है, दिल करता है कि दूरी हो जाए। नो, यू हैव टू लव देम। इफ़ यू वांट देम टू गेट क्लोजर टू देम, यू हैव टू लव देम। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास आएँ तो आपको इनको केयर देनी पड़ेगी। अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे, जैसे बच्चे होते हैं, अगर आप उनके साथ प्यार का सलूक करें तो वो आपके पास आते हैं, अगर आप नहीं करते तो वो आपसे दूर भागते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली विद द वर्ड्स। अगर आप उन वर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ खेलेंगे, उन वर्ड्स के साथ थोड़ी सी केयरिंग करेंगे, वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके जहन में जो है वो मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगेन जो है ये एग्जांपल कंप्यूटर से देता हूँ। आप कंप्यूटर में जब कोई प्रोग्राम को क्लिक करते हैं, किसी आइकॉन पर जाकर जब आप उस आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो पहली बार क्लिक करने से वो थोड़ी देर बाद खुलती है, थोड़ा सा प्रोसेस करती है, वो देर बाद खुलती है। आप उसको क्लोज करें और दोबारा खोलें, अब वो गौर करें, वो प्रोसेसिंग भी नहीं होगी, वो चीज़ फ़ौरन से ओपन हो जाएगी। इट मीन्स एक चीज़ को आप जितनी बार स्ट्राइक करेंगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप में आएगी। एंड यस, जैसे ब्रेन की जो हमारे सिस्टम की जो प्रोसेसर और रैम है, जैसे वो हार्ड ड्राइव से डाटा लेकर आती है, तो जो डाटा बार बार स्ट्राइक करते हो वो रैम की सरफेस लेवल पर आ चुका होता है और वो डाटा इजीली खुल जाता है। और जो एप्लीकेशन अपने कई हफ्तों बाद खोले वो एप्लीकेशन खुलने में हमेशा टाइम लगता है। तो इट मीन्स टू से कि आप जो वर्ड्स के साथ खेलते रहेंगे, उनको बार बार स्ट्राइक करते रहेंगे, उनको बार बार टच करते रहेंगे, वो वर्ड्स लाजमी तौर पे आपकी ब्रेन की रैम के अपर सरफेस पर आ चुके होंगे और वो वर्ड्स आपको भूलेंगे नहीं, वो आपको याद होंगे। तो यही आपको करना है, वर्ड्स कोई क्विज़ेस बनाएं, कोई पजल्स बनाएं, क्रॉस वर्ड्स बनाएं। देखिए क्रॉस वर्ड्स क्या है कि आप ये बना सकते हैं कि वर्ड्स का जो है एक तरफ वर्ड्स लिखे हों और एक तरफ जम्बल्ड उनके स्पेलिंग सिनोनिम्स लिखे हों। तो आप क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को लिंक करें कि ये इसका सिनोनिम, ये इसका सिनोनिम। यू आर प्लेइंग गेम्स। आप कार्ड्स बना लें, कार्ड्स के ऊपर वर्ड्स लिखे हों, बैक पे उनके मीनिंग्स लिखे हों, तो आप कभी अक्सर बैठे बैठे उनको कार्ड्स को शफल करके एक कार्ड निकाल के मीनिंग गैस करें। जब आप गैस करेंगे तो वो पॉइंट क्या हो रहा होगा, वो पॉइंट ब्राइट हो रहा होगा माइंड में। और जब आप सोचते रहेंगे और आपको वो मीनिंग जहन में आ जाएगा, अब उस आप कार्ड को शफल करके छोड़ दें। जब हफ्तों बाद भी वो कार्ड दोबारा निकालेंगे आप, तो आपको उसका मीनिंग आता होगा। क्यों? क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपने उस वर्ड को स्ट्राइक किया था और वो स्ट्राइक करने की वजह से वो वर्ड आपकी रैम की अपर सरफेस पर मौजूद था और आप इजीली उसके मीनिंग की तरफ चले गए। तो यस, प्लेइंग विद वर्ड्स हेल्प यू पीपल इन गेटिंग द मीनिंग्स इजीली एंड क्विकली, एंड यस, इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन रिमेंबरिंग द वर्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट्स, वर्ड्स के साथ प्ले करना आपके लिए हेल्पफुल है उस सूरत में जब आप बहुत सारे वर्ड्स को एक ही वक्त में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हो। टेक वोकैबुलरी टेस्ट। जब भी आप वोकैबुलरी याद कर चुके हो एक साइजेबल तादाद में, मतलब फ़र्ज़ करें आपने 30 वर्ड्स याद कर लिए, ज़ाहिर है हर एक की एक डिफरेंट कैपेसिटी है, तो 30, 40, 50 के बाद एक टेस्ट लाजम लें अपना। किसी और को कहें कि उस वोकैबुलरी को सुने, वो आपसे कोई 10 वर्ड्स उसमें से 20 वर्ड्स उसमें से वो आपसे सुने और आपसे पूछे भी इसका मीनिंग बताएं और उसका एक रिकॉर्ड रखेंगे कितने ठीक हुए। अब ऑनलाइन वोकैबुलरी के टेस्ट होते हैं बहुत सारे, उन टेस्ट में जाएं। तो टेस्ट में क्या होता है कि आप वोकैब के वर्ड के साथ उसकी गैसिंग करके, उसकी प्रीफिक्सेस तोड़ के कहीं ना कहीं मीनिंग गैस करके खेल रहे होते हैं और वो खेलना ही बार बार खेलना आपको उस वर्ड को याद करवा देता है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इम्प्रूव योर कॉन्टेक्स्ट स्किल्स। कॉन्टेक्स्ट आपको पता है हम बोलते हैं टेक्स्ट को। देखिए आप कोई कंप्रीहेंशन रीडिंग का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं,
आप कोई सेंटेंस कंप्लीशन कर रहे हैं, तो आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको उस टेक्स्ट के मीनिंग डिकोड करने आने चाहिए। हाउ कैन यू डिकोड? तो आप, अगर मैं कंप्रीहेंशन रीडिंग की बात करूं तो कंप्रीहेंशन रीडिंग के लेक्चर में जाकर भी आप जान सकते हैं कि मैंने टिप्स दी हैं वहाँ कि कैसे आप मीनिंग डिकोड कर सकते हैं। यहाँ मैं एक सिंपल बात बताऊँगा कि देखिए, एक वर्ड जो होता है वो अपना मीनिंग रखता ज़रूर है, लेकिन उसका आइडिया हो जाता होता है कि अगर आप उस वर्ड वाली पूरी लाइन को पढ़ें, उसकी अगली और पिछली लाइन को पढ़ें, या वो पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ें, तो आइडिया हो जाता होता है कि इस तरह की बात हो रही है, ये एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, एक डिलाइटफुल कॉन्टेक्स्ट है, एक सैड कॉन्टेक्स्ट है, एक क्रिटिसाइजिंग कॉन्टेक्स्ट है। तो एटलीस्ट पता लग जाता है कि वर्ड की टोन किस तरफ जा रही है, और जुमला पढ़ते पढ़ते आइडिया हो जाता है कि जुमला मुकम्मल होता तो यूँ मीनिंग रखता, और इस तरह उस वर्ड के आप मीनिंग के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। तो कंटेक्चुअल स्किल अपनी लाजम इम्प्रूव करें। दिस कैन ऑल्सो बी डन थ्रू प्रैक्टिस, कि आप लाइन और उसकी पूरे रुझान को, उसकी पूरी टेंडेंसी को, एप्टीट्यूड को फोकस करें कि ये मीनिंग लेकर किधर जा रही है। ज़ाहिर है वो जिधर को मीनिंग लेकर जा रही है वो वर्ड का मीनिंग भी कुछ उधर कोई जा रहा होता है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्किल्स हैं, ये आपको वर्ड के मीनिंग ढूंढने में, कंप्रीहेंशन रीडिंग करने में, सेंटेंस कंप्लीशन करने में, और सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट भी आ जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कि एक पूरा जुमला देकर एक वर्ड अंडरलाइन करके कहा जाता है कि टेल द मीनिंग, टेल द एंटोनिम ऑफ दैट वर्ड। तो याद रखिए कि अगर आप उस लाइन का रुझान पढ़ लें कि वो लाइन क्या बयान कर रही है, तो उस वर्ड के बहुत करीब आप जा चुके होते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आ गया जी, यूज डिक्शनरी। यस, देखिए, आप वोकैबुलरी लर्न करने जा रहे हैं, योर टारगेट सेट दैट्स वोकैब, कि मुझे अपनी वोकैब इंप्रूव करनी है, लेकिन वोकैबुलरी करनी है और आपके पास डिक्शनरी नहीं है। मीन्स जहाँ से वोकैब के आप मीनिंग कंफर्म करेंगे, जहाँ से वोकैब के मीनिंग आप जानेंगे, जहाँ से आप वोकैब का यूसेज देखेंगे, अगर वही नहीं है तो योर केस इज़ लाइक अ सोल्जर जो कि बॉर्डर पर लड़ने तो गया है लेकिन गन और बुलेट्स लेकर नहीं गया, तो ही कैन नॉट फाइट देयर, ही वुड ओनली बी बिटन देयर। तो आपकी अगर बगैर डिक्शनरी के, एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपके पास हार्ड फॉर्म में, यस आजकल लैपटॉप्स में, आपके पीसीज में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में डिक्शनरीज हैं, एंड यस दे हेल्पफुल बिकॉज दे आर क्विक, लेकिन नथिंग कैन रिप्लेस अ बुक। तो आई वुड स्ट्रांगली प्रेफर कि आपके सेल फोन में भी लाजम हो, आपके लैपटॉप पीसीज में भी लाजम हो, लेकिन आपके पास लाजमी तौर पर एक अच्छी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज या इस तरह की कोई भी अच्छी डिक्शनरी लाजमी तौर पर आपके पास घर में होनी चाहिए इन हार्ड फॉर्म, क्योंकि हार्ड फॉर्म पर आप वर्ड को ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं, आप वर्ड पर ज़्यादा देर निगाह डाल सकते हैं। यस, जो लोग मोबाइल यूज़र फ्रेंडली हैं, जो उस पर ज़्यादा इजी फील करते हैं, तो वहाँ भी वो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, फ्री डिक्शनरीज भी मिलती हैं, बट यू शुड हैव मोर देन वन डिक्शनरीज इंस्टॉल्ड। तो इससे आपको उस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स मिल सकते हैं। यस, मैं एक और आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा कि थिसॉरस की आदत भी डालें। ये जो थिसॉरस होते हैं, दीज आर द डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स। इससे आप वर्ड का मीनिंग भी जान सकते हैं और उसके नियरेस्ट इन मीनिंग कौन से, ये आपकी वोकैब को और इन्हेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता लग जाता है कि इस मीनिंग के और क्लोज और कितने सारे वर्ड्स हैं। तो आप अपने मोबाइल पर लाजमी तौर पर थिसॉरस वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं और बुक फॉर्म में भी उसको ले सकते हैं, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट कि एक वर्ड सीखते सीखते आप काफ़ी सारे और वर्ड उसी शेड वाले सीख जाते हैं। तो सो दैट वाज ऑल फ्रॉम स्ट्रेटजीज टू लर्न वोकैबुलरी, एंड आई डू होप कि आप इन सारी स्ट्रेटजीज़ को या जितनी भी आपको सूट करती हैं यूज़ करेंगे, ताकि न्यू वोकैबुलरी आप इनकलकेट कर सकें और उसको ज़्यादा अरसे तक याद रख सकें। आइए कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं जी। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS एंड BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी।
सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे खरीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने इधर से एंट्री टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, देखें जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंट्री टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगी कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum, I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. Top Grade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join Top Grade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamu alaikum, my name is Misbah Javed. My score in MD CAT is 189. I got admission at King Edward Medical University Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। Assalamu alaikum, I am Areeba. अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ फ्रेशर मैंने MD क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉप ग्रेड से की। टॉप ग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MD की प्रिपरेशन के लिए टॉप ग्रेड ज्वाइन करें। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है।
अगर एफएससी में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. तो आपको जेनरिक का नियरेस्ट इन मीनिंग, नियरेस्ट याद रखिएगा, कभी भी कोई दो वर्ड आपस में एग्जैक्ट इन मीनिंग नहीं होते, क्योंकि अगर एग्जैक्ट इन मीनिंग है तो दूसरे वर्ड की जरूरत ही क्यों पेश आई? दे आर ऑलवेज नियरेस्ट। तो हमें करीब तरीन ढूंढना है, एक से ज़्यादा भी करीब हो सकते हैं जो ज़्यादा करीब मीनिंग है, जैसे जेनरिक है। अब देखिए, आपको जेनरिक वर्ड का मीनिंग नहीं आता, आज ही हमने टेक्निक सीखी, उसको तोड़े तो आपको वर्ड जीन नज़र आ रहा है। तो चलें, कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया कि जो किसी एक जीन का है। तो जीन देखें, जो जीन होती है वो एक ख़ास किस्म का क्रिएचर तख्लीक करती है, इसमें ख़ास किस्म के एक डिस्टिंक्ट करैक्टर्स पैदा करती है। तो हर ह्यूमन की एक डिफरेंट जीन रखता है, एक डिफरेंट डीएनए की कोडिंग रखता है, तो वो उसका जेनरिक बिहेवियर है। तो जेनरिक इट मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक डिफरेंट या एक जीन वाला। तो देखो, एक जीन वाला मतलब जो एक अलग ही काइंड से ताल्लुक़ रखता है। तो गौर करें, मीनिंग के कुछ कहीं करीब है, मैंने भी आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया। तो जनरल जो अमूमी है, ठीक है जी। चीप जो घटिया, सस्ता, फ्रेश, ताज़ा। एल्डरली बूढ़ा। तो गौर करें, मुझे लग रहा है कि एल्डरली ठीक नहीं है, फ्रेश ठीक नहीं है, चीप भी ठीक नहीं है। तो जनरल और नियरेस्ट मीनिंग जा सकता है। रीज़न अगर मैं बताऊं तो जो जेनरिक क्वालिटी होती है जो किसी इंडिविजुअल पर जनरली हम अप्लाई कर सकते हैं, जो उसमें आप कह लें कि इंडिविजुअली उसमें मौजूद मिल सकती है, तो दैट कुड बी द नियरेस्ट आंसर, जनरल। नेक्स्ट, जोवियल। अब जोवियल का मीनिंग आपको नहीं आता, इस जैसा कोई वर्ड सोचें जो इसकी प्रीफिक्स वगैरह से मैच हो रहा हो, तो आपको वर्ड जो है वो लगेगा कि जॉय से शायद ये निकला है। तो यस, तो ये बेसिकली वर्ड निकला ही जॉय से है। तो जॉय से हमें वर्ड जो मिल जाता है दैट इज़ मैरी। जोवियल जो हंसी मजाक वाला है, खुश है। तो डिजी, डिजॉल्विंग या रिवोल्टिंग जो है हमें नहीं मिल रहे उसके करीब। तो मैरी खुश, जॉय खुशी वाला। डिस्टॉर्ट अगेन नियरेस्ट इन मीनिंग, याद रखिएगा इस चीज़ पर बड़ा फोकस करना है। तो जो नियरेस्ट इन मीनिंग है हमें उसके साथ जो है वो जाना है जी। तो डिस्टॉर्ट, गौर करें, हमें अब सोचना है डिस कुछ नेगेटिव है। डिस तो हमें देखना है कि ग्रेट नेगेटिव के मीनिंग देता है नो। अडोर नेगेटिव मीनिंग देता है अडोर, प्यार करना, चाहना, बहुत अकीदत रखना, बूस्ट बढ़ाना है। तो ये तीनों तो नेगेटिव मीनिंग ही नहीं दे रहे। तो डी फॉर्म, किसी की फॉर्म को ख़राब करना, तो ये नेगेटिव है। हमें ना डिस्टॉर्ट का मीनिंग आता था, हमें फ़र्ज़ करो नहीं आता, फिर भी हम सिर्फ इस सोच पर कि ये नेगेटिव टोन रखता है तो हम एक नेगेटिव वर्ड ढूंढते ढूंढते ही, यस दैट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड, दैट कैन ऑल्सो बी अ टेक्निक। तो हम डी फॉर्म के करीब पहुँच गए। तो डिस्टॉर्ट कोई शक्ल मसख करना, बिगाड़ना, डी फॉर्म शक्ल बिगाड़ना। नेक्स्ट, कमिजरेट। अब आपको मीनिंग नहीं आ रहा अगेन, तो गौर करें, ये आप याद रख सकते हैं, जैसे कम्युनिकेट के स्टार्ट में आता है। और मिजरेट, मिजरेबल से याद रखें, तो किसी मिजरेबल से जैसे कोई कम्युनिकेट करना हो, यस वी हैव ब्रोकन इट। तो इट मीन्स टू से कि कमिजरेट कहीं ना कोई मिजरेबल के साथ कुछ बात करने से आता है। तो कमिजरेट का याद रखिएगा स्टूडेंट मीनिंग है हमदर्दी जताना, तरस खाना। तो ऑब्सक्योर उसका मीनिंग नहीं है। डेप्रिशिएट तो हो ही नहीं सकता। एक्सट्रीकेट, देखो एक्स कहीं से निकालना वो भी नहीं हो सकता। तो यस, सिंपैथाइज। देखो एक मिजरेट, एक मिजरेबल के साथ आप क्या कर सकते हो, सिंपैथाइज। तो मीनिंग नहीं भी आप निकाल पा रहे थे तो उस मिजरेट, एक मिजरेबल के साथ आप ज़ाहिर क्या करते हो, सिंपैथाइज करते हो। तो यू आर गोइंग टू लिंक द मीनिंग,
कि इधर से उधर वो वाला मीनिंग अटैच हो सकता है। तो यस, सिंपथाइज हमारा आंसर है जी, अब्रिज। तो जो एब होता है ये अवे करने का मीनिंग। तो हम देखेंगे एक्सटेंड फैलाना होता है, इजी आसान है, स्ट्रेंथ ताकत है, शॉर्टन मुखसिर करना है। तो अब्रिज करना किसी चीज़ को मुख्तसिर कर देना, उसको जैसे पुल है ना तो वो फासले कम कर देता है। तो अब्रिज, जैसे ब्रिज से मैं आपको ये देखो मैंने एक निमोनिक बना के दिया आपको, तो आपको हमेशा याद रखिए ब्रिज जब आएगा तो ब्रिज कर देना, शॉर्टन कर देना। तो ये हमें एंटोनिम ढूंढना था, गौर करें, ऑपोजिट। तो शॉर्टन तो उसका सिनोनिम है, तो हमें उसका क्या चाहिए था, एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फिर बड़ा करना है, ब्रिज छोटा करना, एक्सटेंड बड़ा करना। तो हम उसके ऑपोजिट मीनिंग की तरफ चले गए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर वोकैबुलरी लर्निंग टिप्स। तो आपने इन टिप्स को स्टूडेंट्स जो है वो लाजमी तौर पर फॉलो करना है, एंड आई डू होप that they would be very valuable in resolving your vocabulary problems that you people do face while solving your entrance test. So may Allah bless you all ji. Do practice on our website, the questions bank that is given for you people. Thank you ji. Thank you very much. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.